प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रमुख शब्दों का विशद अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो प्रथम शब्द है वो है हम भारत के लोग। ये शब्द भारतीय संविधान पर अमेरिका के संविधान का प्रभाव है, अर्थात इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसमें दो अर्थ निहित है। पहला, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय जनता ने किया, अर्थात जो संविधान सभा के सदस्य थे वो भारत की जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। और दूसरा इसका अर्थ भी ये निकलता है कि भारत में अंतिम शक्ति जनता में निहित है, अर्थात भारतीय जनता अपने राजनीतिक अधिकारों के माध्यम से सत्ता परिवर्तन कर सकती है और इस प्रकार वो सत्ता पर नियंत्रण स्थापित रखती है। दूसरा जो शब्द है प्रस्तावना में वो है संप्रभुता। इसका तात्पर्य है कि भारत स्वतंत्र है, आंतरिक और बाह्य दृष्टि दोनों से, अर्थात भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, किसी पर भारत ने कब्जा नहीं कर रखा है, और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, अर्थात उसका अधीनस्थ भी नहीं है। इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। वह अपने मामलों में, चाहे घरेलू मामला हो या विदेशी नीति का मामला हो, उनका निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। समाजवाद। प्रारंभ में समाजवाद प्रस्तावना में समाहित नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इस शब्द को जोड़ा गया, लेकिन ये शब्द या यूं कहे कि समाजवाद के लक्षण भारतीय संविधान में निहित थे, जिनको हम नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप स्थापित करने के लिए 1955 में आवाड़ी, एक जगह का नाम है, वहाँ एक सेशन बुलाया पार्टी का। उसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया कि सरकार समाजवाद की स्थापना के लिए कार्य करेगी। भारत में समाजवाद का जो स्वरूप है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास करता है। इसका उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। लेकिन 1991 में जो आर्थिक सुधारों का युग प्रारंभ हुआ, उसके बाद में समाजवाद का स्वरूप बदला है। अब वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का युग प्रारंभ हुआ है। आगे जो शब्द आता है वह है धर्मनिरपेक्षता। ये शब्द भी भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया, लेकिन मूल अधिकारों के अंतर्गत सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पहले से प्रदान किया गया था, जिसका स्वरूप धर्मनिरपेक्ष था। इस धर्मनिरपेक्षता के लक्षण को स्पष्ट करने के लिए ये शब्द जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, सभी धर्म राज्य की दृष्टि में समान हैं, उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। लोकतांत्रिक,
इसका तात्पर्य है जनता का शासन। बामियान ने जो लोकतंत्र के लिए कहा था, जिसका उद्धरण पुनः अब्राहम लिंकन द्वारा किया गया था कि जनता द्वारा जनता के लिए शासन लोकतंत्र होगा, इसे भारत में भी अपनाया गया। भारत में लोकतंत्र का जो स्वरूप है वो अप्रत्यक्ष है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की भी संसदीय व्यवस्था को यहाँ अपनाया गया है। वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव अर्थात समय पर चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण हैं। गणराज्य, किसी भी देश का मुखिया दो तरीकों से चुना जाता है, वंशानुगत आधार पर। जहाँ वंशानुगत आधार पर शासनाध्यक्ष चुना जाता है वहाँ राजतंत्र होता है, और जहाँ जनता द्वारा चुना जाता है वहाँ गणतंत्र होता है। क्योंकि भारत में राज्याध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है और वह भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। इस प्रकार गणराज्य की अवधारणा नागरिकता पर बल देती है। अब कुछ शब्द और बचे हैं, उनकी व्याख्या आगे की क्लास में की जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।